पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है वैसे हमारे पास। राइट दीज, THESE यहाँ पर हो जाएगा, दीज सेंटेंसेस एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस। ये सेंटेंस है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, 4 सेंटेंस है हमारे पास। चारों सेंटेंस को हमें किस चीज में बदलना है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में बदलना है या फिर अलजेब्राइक इक्वेशंस में बदलना है, मतलब कि बीजीय व्यंजक में बदलना है या समीकरण में बदलना है। हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं। ये सेंटेंस है, वाक्य दिया गया, इसको वाक्य को ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल रूल में अलजेब्रा के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर हमारे पास 3 है, लेस है, 3 लेस है, कितना से? कोई नंबर से। ए नंबर मतलब कोई नंबर, कितना? कोई नंबर मान लेते हैं हम, कोई नंबर है उसको मान लेते हैं x, जो नंबर है उसको x मान लेते हैं। x से कितना कम है? 3 कम है, 3 मतलब 3 कम है, तो x माइनस 3। तो हमारे पास पहला का आंसर जो है ना यही हो जाएगा, 3 लेस देन ए नंबर, मतलब कि कोई नंबर x मान लिया, उसमें से 3 को कम कर दो, तो घटाना ही है ना कम करने में, तो घटा दिया x में से 3 को, तो ये हमारा x माइनस 3 पहला का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है हमारे पास, 4 मोर, 4 ज्यादा, कितना है? 4 मोर मतलब ज्यादा, देन अ नंबर, है ना, कोई नंबर से, कोई भी नंबर है मान लेते हैं हम उसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ABCD हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर x माना जाता है, किताबों में ज्यादा x लिखा हुआ है रहता है, तो हम भी यहाँ पर x मान लेते हैं। a मान ले तो गलत हम नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ भी हम मान सकते हैं हमारी मर्जी। तो x मान लिया, वह नंबर, a नंबर, वह नंबर कोई, मतलब a नंबर मतलब कोई नंबर है, तो उसको हम x मान लिया, उससे कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा, 4 ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं? कम के लिए जब इसमें घटाएंगे तो ज्यादा के लिए क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, प्लस का साइन दे देंगे। हाँ, तो कोई नंबर से 4 ज्यादा जो है वो कितना है? 11 है। कोई नंबर से 4 ज्यादा वो कितना के बराबर हो जाएगा? 11 के बराबर। तो 11 को हम नंबर के रूप में लिख देंगे, डिजिट के फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पर वर्ड के रूप में लिखा हुआ, ठीक है। तो x + 4 = 11, ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस का आंसर वो हो जाएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बोल देंगे या फिर अलजेब्राइक इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन हुआ और ये इक्वेशन। इक्वेशन मतलब बराबर का साइन दे दे और इधर उधर कुछ लिख दे या फिर जीरो भी लिख दे एक साइड। तीसरा नंबर सवाल है, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है ऑफ 3, क्या चीज का प्रोडक्ट है? 3 और कोई नंबर है, 3 और कोई नंबर। कोई नंबर को हम कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं, कोई नंबर को हम x मान लेते हैं, और x का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना, x को किससे गुना करना है? तो 3 से गुना करना, 3 से, ठीक है। तो x और गुने 3 ऐसे करके बोल देंगे। तो यही हो गया हमारा द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड ए नंबर, 3 और उस नंबर, वो नंबर तो नहीं दिया गया तो उसको हम x मान ले, 3 और उस नंबर का प्रोडक्ट मतलब गुना, कितना हो जाएगा? 3 और x को गुना कर दो, 3x। तो ये हमारा फाइनल आंसर कितना होने वाला है? 3x हो गया हमारे पास। तो तीसरा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट सवाल देखते हैं हम, 8 मोर, ज्यादा है, 8 कितना है? ज्यादा है। डबल अ नंबर, कोई नंबर है उसको डबल कर दिया, अगर वो नंबर को हम x मान लेते तो उसको डबल करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, 2 से करना पड़ेगा। तो वो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उससे कितना ज्यादा, जब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर कितना ज्यादा उससे? 8 ज्यादा, कितना ज्यादा? 8 ज्यादा है। तो x मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 8। अब वो जब मल्टीप्लाई मतलब वो नंबर को डबल करने के बाद अगर उसमें हम 8 जोड़ देते हैं तो वो कितना बन जाता है? 9 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो वो हम बराबर दे करके यहां पर दे देंगे, ठीक है। तो वो नंबर को हम x को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2x। तो 2x हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।